हेलो दोस्तों, मैं पवन डावर, सहायक यंत्री, लोक निर्माण विभाग मध्य प्रदेश शासन से आज आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ नवीन वीडियोस के साथ। और हम बात करेंगे राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा 2022 की। इसमें एक्सपेक्टेड कट ऑफ और जो इंटरव्यूज पे कितने मार्क्स लाना है, फाइनल सिलेक्शन कितने पे होगा और उसकी रेंज क्या जा सकती है, इस बारे में हम बात करेंगे। इससे पहले मैंने एक वीडियोस बनाया था जिसमें बहुत सारे बच्चों को डाउट थे, उन्हीं के मैं डाउट आज क्लियर करने के लिए वीडियोस लेके आया हूँ स्पेशली। आज का हमारा ये वीडियो शुरुआत करने से पहले आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप मेरा यूट्यूब चैनल जो कि एजुकेशन बॉक्स है उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत सारे साथी जो कि सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच से भी हैं और जिन्होंने मेरे वीडियोस को बहुत अधिकतर प्यार दिया, लेकिन मेरा उन सभी से विशेष निवेदन है कि आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं चाहूँगा कि मेरे आज या 2 दिन में मेरे कम से कम 100 सब्सक्राइब्स पर तो बढ़े, ताकि मैं और सिविल इंजीनियरिंग से संबंधित और जो भी नेक्स्ट मंथ में सब इंजीनियर्स की एग्ज़ाम है उसके लिए भी विशेष वीडियोस बना के लाऊंगा। तो आज हम बात करते हैं राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा 2022 की, और उसमें विशेष करके हम बात करेंगे सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच के बारे में बात करेंगे, क्योंकि मैं सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच से ही मैंने 2013 में बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग कंप्लीट किया था और वर्तमान में मैं आप सभी को पता है कि लोक निर्माण विभाग में सहायक यंत्री के पद पर कार्यरत है। तो सहायक यंत्री का पद जो कि राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा से है, जो कि द्वितीय श्रेणी का होता है, आपको जो सैलरीज मिलेगी स्टार्टिंग में वो समथिंग 60,000 के पर मंथ मिलेगी। अब हम बात कर लेते हैं कि किन किन बच्चों का सिलेक्शन हो सकता है और क्या क्या उसकी रेंज है। तो हमने देखा कि राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा के जो पिछले 2 बार से, मतलब ये कह सकते हैं कि 2020 और अभी 22 में जो ली है उसका जो उसमें पैटर्न था 2019 से पहले उसको चेंज करते हैं। पहले 3 स्टेज थी, अब 2 स्टेज ही है, लेकिन इसमें नेगेटिव मार्किंग है। तो हम बात करते हैं स्टेज 1 की। अगर स्टेज 1 की बात करें तो स्टेज 1 में 450 मार्क्स का जो हमारा क्वेश्चन पेपर 2 होते हैं, जिसमें सिविल इंजीनियरिंग प्लस जीके होता है, जिसमें से एक ही पेपर तो एक ही होता है, लेकिन इसमें 2 पार्ट है, ए और बी। हमें दोनों पार्ट क्वालिफाई करने थे। तो यदि विशेष करके ध्यान रखें कि आपको ये दोनों पार्ट क्वालिफाई करने हैं। तो स्टेज 1 में देखिए हम 450 मार्क्स का होता है। अगर हम एसटीएससी की बात करें तो उन्हें स्टेज 1 में 185 टू 200 मार्क्स लाना है। अगर आप चाहते हो कि आप इंटरव्यू के लिए आपको कॉल किया जाए, 185 टू 200 मार्क्स, ये स्टेज 1 की बात करें, इसमें इंटरव्यू के मार्क्स इंक्लूडेड नहीं है। ओबीसी के लिए हम बात करें तो 215 से 240 के बीच में उनको मार्क्स चाहिए मिनिमम। अगर इंटरव्यू में बैठना चाहते हैं ओबीसी कैंडिडेट्स, मेल्स एंड फीमेल्स, तो 215 टू 240 मार्क्स रिक्वायरमेंट्स है। ईडब्ल्यूएस की देन इकोनॉमिकल वीकर्स सेक्शन, जो कि एक जनरल का ही, जिनको 10% आरक्षण दिया गया वर्तमान में भारत सरकार द्वारा संविधान में संशोधन करके, तो उनको जो मार्क्स चाहिए 225 टू 240 मार्क्स चाहिए विदाउट इंटरव्यू। स्टेज 1 की बात कर रहे हैं 450 में से। और जनरल की बात करें तो उन्हें 240 टू 255 मार्क्स चाहिए। अगर स्टेज 2 की बात करें, स्टेज 2 में जिसमें इंटरव्यू है 50 मार्क्स का, इंटरव्यू होगा 50 मार्क्स का। स्टेज 2 में 50 मार्क्स का होगा। तो एसटी/एससी के जो बच्चे हैं उन्हें कम से कम जो इंटरव्यू में मार्क्स लाने हैं वो 30 टू 35 स्कोर करना ही है। इनके लिए, इस रेंज के बच्चों के लिए जिनके 200 से अबव आ रहे हैं, तो उनके लिए कम होता जाएगा। जिससे जितने ज़्यादा मार्क्स होते जाएंगे उतने उनके लिए इंटरव्यू मार्क्स कम होगा। तो 30 टू 35 मार्क्स मिनिमम लाना ही है अगर आप फाइनल सिलेक्शन के लिए नॉमिनेट होना चाहते हैं। अब देखिए फाइनल सिलेक्शंस, यदि हम इन दोनों अपर लिमिट को जोड़ें तो होता है 235। एक्सपेक्टेड फाइनल सिलेक्शंस हम कह सकते हैं, जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो 235 से स्टार्टिंग हो सकती है, इससे ज्यादा मार्क्स होंगे उनका।
ओबीसी की बात करें तो ओबीसी को जो इंटरव्यू में मार्क्स लाने हैं उन्हें 35 टू 40 मार्क्स लाना पड़ेंगे। 35 टू 40 मार्क्स, इस रेंज के स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं हम, जिनके मार्क्स 260 या उससे अबव आ रहे हैं उनके लिए इंटरव्यू में मार्क्स कम होते जाएंगे। जितने ज़्यादा मार्क्स होंगे इंटरव्यू में उतने कम उनको मार्क्स लाने पड़ेंगे। लेकिन एक मिनिमम बात करें तो मिनिमम इस जब जिनके इस रेंज में 250 टू 240 के बीच में, उनके लिए 35 टू 40 मार्क्स रिक्वायरमेंट है, ताकि उनका जो सिलेक्शन लिस्ट है उसमें नाम आ सके। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो उनको भी 35 टू 40 मार्क्स रिक्वायरमेंट है। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो मोर देन 280 मार्क्स होते हैं जिनका फाइनल सिलेक्शन का। और जनरल की बात करें तो उन्हें 40 मार्क्स चाहिए मिनिमम इंटरव्यू में। जिनकी रेंज 240 टू 255 है उनको 40 मार्क्स चाहिए मिनिमम। अब देख लेते हैं कि फाइनल सिलेक्शन कितने मार्क्स का होगा। तो हम देख लें एसटीएससी का, देख लें फाइनल सिलेक्शंस जो कि कितने 500 मार्क्स का। 500 मार्क्स में से एसटीएससी को मिनिमम चाहिए 235 मार्क्स, कम से कम 235 मार्क्स चाहिए, जिनका सिलेक्शंस जो चाहते हैं कि हाँ उनको कोई से विभाग अवार्डेड हो सके। तो कितने चाहिए 235। अगर हम ओबीसी की बात करें तो ओबीसी को 280 मार्क्स, 280 मार्क्स इंटरव्यू के नंबर को इंक्लूड करके। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस का भी 280 मार्क्स चाहिए इंक्लूडिंग द इंटरव्यूज मार्क्स। और जनरल की बात करें तो इनको मोर देन 295 मार्क्स चाहिए सिलेक्शंस के लिए। फाइनल सिलेक्शन की जो लिस्ट बनेगी वो मोर देन 295 मार्क्स चाहिए। आप सभी को मैं विशेष रूप से बताना चाहूँगा कि ये जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, मिनिमम एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, मैक्सिमम कुछ भी जा सकता है, लेकिन ये मिनिमम इतना जाने की संभावना है। जो 2020 की जो एग्ज़ाम हुई थी राज्य अभियंत्रिकी की सेवा परीक्षा 2021 में, अगर उसके बेस को अगर हम ध्यान में रख के करें तो 295 मार्क्स चाहिए, क्योंकि उस समय सीटें कम थी और इस समय सीटें ज़्यादा हैं। तो यदि उसको हम मैथमेटिकली देखेंगे तो इतने मार्क्स की आवश्यकता है मिनिमम, मैक्सिमम के लिए नहीं मैं कह रहा हूँ। डिपेंड करता है कि बच्चों ने कैसे एग्जाम में परफॉर्मेंस किया है और उनके मार्क्स के हिसाब से आ रही है। लेकिन एक हमने एक्सपेक्टेड किया है कि इतने मार्क्स पे सिलेक्शन हो सकता है अगर रेंज देखें हम, क्योंकि हो सकता है कम ज़्यादा हो। अगर इसी रेंज को हम देखें तो जो ST/SC का है वो ये मान के चलो कि जो फीमेल है, फीमेल 220 मार्क्स और जो मेल है वो 235 मार्क्स का ये जा सकता है। तो फाइनल सिलेक्शंस की बात करें तो फाइनल सिलेक्शन की जो रेंज है मेल की, फीमेल की 220 और मेल की 235 जाने की संभावना है। मिनिमम की बात करें, मैक्सिमम की बात नहीं कर रहे। ओबीसी की बात करें तो फीमेल की 265 एंड मेल 280। तो ध्यान दीजिएगा, फीमेल 265 मिनिमम और मेल 280 मिनिमम की बात कर रहा हूँ। ये फाइनल सिलेक्शन की बात करें, ये फाइनल सिलेक्शन से जो रेंज जा रही है, इस सिलेक्शंस का हमने क्या अंदाजा लगाया और ये फाइनल सिलेक्शंस में मेल एंड फीमेल के हिसाब से देखें। ईडब्ल्यूएस 265 टू 280, ये मेल प्लस फीमेल का जा सकता है। 265 टू 280 के बीच में मिनिमम है ये। और जनरल की बात करें तो मोर देन 280 मार्क्स मेल प्लस फीमेल का ये कट ऑफ जा सकता है। ये हमने जो पिछली एग्जाम हुई थी जिसमें इंटरव्यूज के लिए बुलाया गया था, 2020 की एग्जाम जो 21 में हुई थी और इंटरव्यूज के लिए बुलाया गया था, उसका ये था। मतलब हम इस हिसाब से मान सकते हैं 295, 280, 280, 235। लेकिन इसमें हमने पोस्ट को भी ध्यान रखा, क्योंकि पिछली बार कट ऑफ भले ज़्यादा गया था लेकिन उसमें हमें पोस्ट कम थी, लेकिन इस बार पोस्ट ज़्यादा, और उसके हिसाब से अगर हम देखें तो नंबर ऑफ सीट के हिसाब से 295 से ज़्यादा जिसके भी मार्क्स आएंगे उसका चांस ऐसा है कि उनका फाइनल सिलेक्शन में नाम जरूर होगा और कोई सा उनको विभाग आवंटन होगा। तो ये तो आपने देख ही लिया होगा। आज का वीडियोस खत्म करने से पहले एक बार पुनः आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप मेरे YouTube चैनल्स को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।